गवर्नमेंट के आंकड़े में तो चूरू जिले में मात्र 84 कोरोना पेशेंट की मृत्यु हुई है। चूरू ब्लॉक की संक्रमण दर थी वो 50.4% तक पहुंच गई थी। बेटियां अनाथ हुई है, उसका हम विशेष ध्यान रखेंगे। 1000 रुपया महीना देता रहेगा। राम राम साहब, मैं थर्देशी पत्रकार मनोज थे देख रहे हो जल को चूरू के अंदर मेरी बेटी मेरो गौरव है कार्यक्रम लॉन्च करी गयो है। ये इसी बेटियां जी की गो परिवार के अंदर माता पिता दोनों खोजिए है बां खातर प्रोग्राम है जी को लॉन्च करेगा। बाकी जानकारी खुद इन्हें लॉन्च करियो है जी का व्यक्ति देश बड़ी विकट स्थिति से गुजर रहा है और गवर्नमेंट भी अथक प्रयास कर रही है कि इस स्थिति को कैसे संभाला जाए। हम आम नागरिकों का भी एक कर्तव्य बनता है कि इस स्थिति में जितना भी योगदान दें वो बहुत कम है। गवर्नमेंट के आंकड़े कुछ भिन्न होते हैं और वास्तविक स्थिति कुछ अलग होती है। व्यक्ति की मृत्यु हुई है, उस घर का अगर कोई बच्ची को संभालने वाला नहीं है तो हम उसका रख रखाव तय दिल से करेंगे और प्रत्येक महीने जब तक वो 12 क्लास तक पढ़ेगी, अगर 10 साल की बच्ची है, आज वो 5वीं क्लास में है, तो उसको 7 साल तक गौरी शंकर निर्मला देवी फाउंडेशन 1000 रुपया महीना देता रहेगा। मैं आप लोगों से भी आग्रह करता हूं क्योंकि आप जमीन से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, हर बात को समझते हैं। कोई भी ऐसी विकट समस्या है तो कृपया आप हमारे विधायक महोदय को अवगत करवाएं ताकि हम और नया भी कोई प्रोग्राम होगा उसको भी लेके आएंगे। इस कोरोना काल के बाद में इस तहसील में इस जिले के अंदर कोई भी गरीब व्यक्ति अगर ऑक्सीजन की सिलेंडर की मांग करेगा तो हमारा ये अटल संजीवनी बैंक और इसके संचालन करता वो सारे के सारे उनको ये मुहैया कराएंगे। ये वर्ष पर्यंत हमारा ये कार्यक्रम चलता रहेगा। तो मोटे तौर पर आज सुबह हमने अभिजय कुमार जी सादरा वाले के सौजन्य से और आज 2 वर्ष पूरे होने पर मोदी सरकार 2 वर्ष पूरे होने पर वो जो कार्यक्रम था वो मेरे घर पर था। उसमें हमने 15 गांवों को 15 गाड़ियों तरबूज की गौशाला में भेजी और उसके बाद आज अल्पसंख्यक मोर्चे ने और दूसरे लोगों ने रक्तदान भी किया और उसके ये हमारा काम राजनीतिक काम चलता रहेगा। पर इस काम के अंदर हम गौरी शंकर जी के सहायक के रूप में हैं और इस पूरे मामले में किसी भी ये फाउंडेशन आज के पहले प्रकल्प के अंदर हमने 2 काम हाथ में लिए। एक काम का शुभारंभ आज हो रहा है और मैं समझता हूं कि इस प्रकार की योजना और इस प्रकार के भामाशाह जिनको ना कोई राजनीति से संबंध है ना इनका कोई और है, इन्होंने सिर्फ एक ही बात कही कि मेरे पर इस धरती का ऋण है और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा इनके सुपुत्र वेणु जी को। उन्होंने इस काम को मिलकर आगे बढ़ाया। इसके अंदर गौरी शंकर जी का बहुत बहुत साधुवाद। मेरा बेटी मेरा गौरव कार्यक्रम को हम लॉन्च कर रहे हैं और हमें इसी पखवाड़े के अंदर इन बच्चियों का चयन करके और इन बच्चियों को सारी सुविधा कौन से स्कूल में पढ़ रही है, क्या उनकी आवश्यकता है, कौन सी किताब की जरूरत है, कौन सी ड्रेस की जरूरत है, इन सारी चीजों का प्रबंध करेंगे। बच्ची का जीवन अच्छा रहे, हारी बीमारी सब तरह से उस बच्ची के जीवन को सुखद करने के लिए हम पूरा प्रयास करेंगे। इस वैश्विक महामारी कोरोना में उन बेसहारा लोग जिनके परिवार में कमाने वाला काल कलवित हो गया, उनके बच्चियों को पहली कक्षा से लेकर 12वीं कक्षा तक उनके अध्ययन का प्रबंधन, उनकी ड्रेस का प्रबंधन, उनके किताबों का प्रबंधन और उसके साथ साथ हर महीने इन चयनित बच्चियों के खाते में 1000 रुपया ताकि वो अपनी शिक्षा के साथ साथ अपने जीवन की और चीजों को पूरा कर सके। प्रति माह प्रत्येक चयनित बच्ची को 1000 रुपए का सहयोग इस फाउंडेशन के द्वारा मिलेगा। राजस्थान के अंदर इस दूसरी लहर के अंदर संक्रमण दर को अगर मैं देखूं तो सबसे भयावह समय था जब 40% से भी ज्यादा संक्रमण दर हमारे जिले में थी और उस संक्रमण दर में जो हमारी चूरू ब्लॉक की संक्रमण दर थी वो 50.4% तक पहुंच गई थी और आज भी राजस्थान में चूरू ब्लॉक की संक्रमण दर बहुत ज्यादा है। तो अगर इनको देखें तो सरकारी रिकॉर्ड में जो कोरोना से मृत्यु हुई है वो आंकड़ा अल्प लगता है, कम लगता है। इसलिए गौरी शंकर निर्मला देवी
फाउंडेशन अपने स्तर पर सामाजिक सरोकारता से रखने वाले लोगों के माध्यम से वास्तविक रूप में चूरू के सभी वार्डों में और चूरू के 108 गांवों में एक सर्वे करवाकर और एक वेबसाइट डालकर लोगों के आमंत्रण भी करेंगे। इस प्रकार की जानकारी हो तो खुद सीधा आवेदन कर सकते हैं, वरना ये टीम जाकर हर गांव के अंदर इस प्रकार के परिवारों को देखेगी, छानेगी, उनका चयन करेगी और फिर वो बच्चियां अपने पैरों पर खड़ी हो जाए। कोई भी ऐसा बच्ची इस कोरोना के अंदर जिनमें परिवार के मुखिया का साया उठ गया, वो अपने आप को अलग नहीं समझे, वो समाज की मुख्य धारा में आए। इसलिए 10+2 तक 12वीं तक के लिए उसकी शिक्षा से लेकर उसको 1,000 रुपए प्रतिमाह और उसके शिक्षण की सारी व्यवस्था के साथ साथ जो इस कार्यक्रम का आगाज किया है उसका नाम रखा मेरी बेटी मेरा गौरव। यानी जो बेटियां होगी वो हमारी सबकी बेटियां होगी। हमारी राजनीतिक धारा अलग हो सकती है, पर इस सेवा के प्रकल्प में चूंकि हमारे पारिवारिक रिश्ते नाते इस फाउंडेशन के संचालक के साथ बरसों के हैं, इसलिए ये जो बेटियां गोद में लेंगे वो बेटी हमारा गौरव बने। मेरी बेटी मेरा गौरव इस कार्यक्रम को आज लॉन्च कर रहे हैं। ये प्रदेश में पहला कार्यक्रम है बिना सरकार के सहायता के, अपने स्वयं से अर्जित धन में से, अपने पुरुषार्थ से अर्जित धन में से धन लगाकर इस तहसील में सारी बेटियां मेरी बेटी होगी। और उन बेटियों के साथ ये फाउंडेशन साल में कम से कम 2 बार और अगर जरूरत पड़ी तो 1 से 2 बार तक उन बच्चों के साथ हम यहाँ एक इसी होटल के अंदर 5 सितारा होटल के अंदर उन बच्चों के साथ एक कार्यक्रम भी करेंगे, सांस्कृतिक कार्यक्रम भी करेंगे, सहभोज भी करेंगे। अभी प्रतिबंध कर रखा है सरकार ने दूसरे राज्यों में यात्रा की। बहुत से लोग ऐसे हैं जो मोक्ष रूप से अंतिम रूप से अपने संस्कार करने के लिए अस्थि विसर्जन का काम नहीं कर पाए। हमें भारतीय जनता पार्टी के लोग इस काम को हाथ में लेंगे और इस काम को भी जब भी अनुमति मिलेगी तब तो वाहनों का प्रबंधन करके इस काम को भी हम पूरा करेंगे। भले कुछ भी हो जाए, इस कोरोना काल में जो भी बेटियां अनाथ हुई है उसका हम विशेष ध्यान रखेंगे, उनके लिए टीम गठित करेंगे, उनको हर प्रकार की सुविधा देंगे। गवर्नमेंट के आंकड़े में तो चूरू जिले में मात्र 84 कोरोना पेशेंट की मृत्यु हुई है, जबकि मेरे से ज्यादा आप समझते होंगे कि इस हॉस्पिटल में से रोज कितनी बॉडियां निकलती थी। ये आंकड़ा हजारों में है। 108 गांव में 2 कोरोना योद्धा का चयन किया था। हर कोरोना योद्धा को हमने एक थर्मल गन, एक ऑक्सीमीटर और दवाई जो प्रारंभिक ILI लाइक जो पेशेंट्स के दवाई के लिए प्रारंभिक जो प्रोटोकॉल सरकार ने तय कर रखा है वो दवाइयां भेजी थी। अब दूसरे चरण के अंदर हम इस आज के दिन ये घोषणा कर रहे हैं, शहरों के अंदर भी, चूरू शहर में भी कोरोना योद्धा बनाएंगे और उन योद्धाओं के माध्यम से भी प्रारंभिक लक्षण आने पर उस मरीज को सरकारी चिकित्सालय तक पहुंचाने के लिए और ILI लाइक पेशेंट्स के लिए दवाई तुरंत देने के लिए हम उन सारे योद्धाओं को भी थर्मल गन भी देंगे और ऑक्सीमीटर भी देंगे और दवाइयों का पैकेट। और रत्नगर के अंदर अभी हम इस काम का शुभारंभ करके आए हैं। अभी वीडियो शेयर कर दियो और कुछ दर्शक है जिका लगातार प्यार दे रहा, पूछ रहा, लगातार आप थारे बीच में रहोगा। और जिका भी दर्शक है अपनी चिंता के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है, कमेंट के द्वारा लगातार पूछने लग रहा। बाकी चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लियो, साथ ही साथ बेल भी दबा लियो ताकि आगे जो भी वीडियो में नोटिफिकेशन अपन मिल सके। जय चूरू, जय राजस्थान, जय हिंद।